जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब भ्रष्ट पूर्व सैनिकों की खैर नहीं, भ्रष्ट या गद्दार, गद्दार कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब किसी को सीबीआई अरेस्ट करे, वर्दी को कलंकित करे, एक समुदाय को कलंकित करे, तो उसके लिए मैं भ्रष्ट ही शब्द कहूँगा, फिर भी गद्दार नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है। और इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश भी जारी हुए हैं, अपील भी की गई है, ऑर्डर भी आए हैं। और एक रिसेंटली 21 मार्च 2025 को एक आदेश आया था, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में ये लेटर है 2 अप्रैल 2025 का, जो कि सेना मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ है, 2 पेज का। और एक ये है अपेंडिक्स ए जो इंग्लिश में है, और ये अपेंडिक्स बी वही हिंदी में है, यानी दोनों लैंग्वेज में। और ये गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट पे अपलोडेड है। अपील की है, ये भी इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोडेड है। और ये आपके लिए एक अपेंडिक्स है, जो फॉर्म है जो आपको सबमिट करके देना है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जाना है और ओआईसी पॉली क्लिनिक के सामने अपलोड करना है भरकर। लेकिन अब इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, उसी संदर्भ में ये लेटर आए हैं। और अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ ये आपको सारे दस्तावेज मिल जाएंगे, या ECHS की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी जाकर स्टडी कर सकते हो। और इन लेटरों में सीधे ECHS पॉलीक्लिनिक OIC को ये निर्देशित भी किया गया है कि ये फॉर्म आपको वहाँ पर ECHS पॉलीक्लिनिक में भी मिलेगा और वहाँ उनके नोटिस बोर्ड पर भी लगा मिलेगा। ऐसा डायरेक्शन दिया गया है सेना मुख्यालय की तरफ से। तो आइए चलते हैं सीधे पहले लेटर पर, जो कि 2 अप्रैल को जारी हुआ। ये कहाँ कहाँ दिया गया ये आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट सेल्फ डिक्लेरेशन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ ECHS कार्ड, यानी ECHS कार्ड का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके संदर्भ में है। साथियों, जब आप ECHS में जाते हो और आपको दवा नहीं मिलती तो आपका दिल कितना दुखी होता है। जब आपको बताया जाता है कि आप खरीद लीजिए और फिर उसका रीएम्बर्समेंट हो जाएगा, और वो पैसा 6-6 महीने साल नहीं मिलता, तो कितना दुख होता है। यही काम, ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसका बड़ा घोटाला खुल के सामने आया है। और वो गवर्नमेंट के लेटर में उसका जिक्र भी किया गया है, आपके सामने लेकर आऊँगा वो सारी चीज़ें, किस तरीके से पॉलीक्लिनिक OIC को CBI ने अरेस्ट किया, उन सब का जिक्र किया गया है, बड़े ही खुल के बताया गया है। क्योंकि ये पैसा आपका है, ये सुविधा आपकी है, तो इस सुविधा का मिसयूज जो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में है ये लेटर। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, सबसे पहले देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन इज टू बी हैंडेड ओवर टू OIC पॉलीक्लिनिक, नॉट अपलोडेड एनीवेयर। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि आपको OIC पॉलीक्लिनिक के सामने सेल्फ डिक्लेरेशन भर के अपलोड करना है। लेकिन अब उसको अपलोड को ख़त्म कर दिया है, अब उनको हैंड ओवर करना है। आपने भरना है वहाँ पर और उनको हैंड ओवर कर देना है, अपलोड नहीं करना है। पहला अमेंडमेंट ये है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक अमेंडमेंट है। लेकिन एक चीज़ ये जो ज़रूर बताई गई है कि इसका फीडबैक मांगा गया है। दूसरा, इसमें एड ऑन किया गया, फीडबैक मांगा गया है। और फीडबैक शुरू कब से होगा? 30 अप्रैल 2025 से फीडबैक शुरू होगा। यानी आप आज भी जाकर भर के आप हैंड ओवर कर सकते हैं, उसके लिए नहीं है। लेकिन OIC पॉलीक्लिनिक को फीडबैक देना है 30 अप्रैल 2025 से, और वीकली रिपोर्ट देनी है स्टेशन हेडक्वार्टर को। उसमें क्या क्या जाएगा, तारीख होगी, किस तारीख को, नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक, कौन से पॉलीक्लिनिक, टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट प्राइमरी बेनिफिशियरी, और टोटल सेल्फ डिक्लेरेशन कितने हो गए, इस तरीके से ये देना है। दूसरा ये बताया गया डिस्प्ले ऑफ नोटिस, ये जो है इसको डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले में भी ऐसा है कि अगर वहाँ 20 लेटर डिस्प्ले हो रहे हैं तो 20 के अंदर ये अलग से चमकना चाहिए, प्रोमिनेंटली ये डिस्प्ले होना चाहिए, सिर्फ डिस्प्ले नहीं, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा है,
एनी क्वेरी में इमीडिएटली एड्रेस टू द अंडरसाइंड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन एबव गिवन मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे आपकी कोई क्वेरी है तो इमीडिएटली उनसे संपर्क साधें। मोबाइल नंबर क्या है ये देखिए, ये है आपका मोबाइल नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस पर आप इमीडिएट, और ये मेल आईडी है, ये कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जो सूचना देनी वो दे सकते हैं। अब देखिए ये है नोटिस फॉर प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन। स्वयं घोषणा पर प्रारंभिक लाभार्थियों के लिए सूचना। प्रारंभिक लाभार्थी प्राइमरी बेनिफिशियरी के लिए। हिंदी में बात करते हैं। सभी प्राइमरी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वो 30 जून 2025 से पहले OIC पॉलीक्लिनिक के समकक्ष स्वयं घोषणा प्रस्तुत करें। वो सेल्फ डिक्लेरेशन भर के उनको दे दें। ये स्वयं घोषणा फॉर्म ECHS वेबसाइट पर भी है और पॉलीक्लिनिक में भी उपलब्ध है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। सभी प्राइमरी लाभार्थियों से अनुरोध है कि इस गतिविधि में जो ये एक्टिविटी हो रही है पूर्ण सहयोग प्रदान करें। इस अभ्यास का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और कुछ लाभार्थियों के साथ मिली भगत करके कुछ सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा ECHS कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है। जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं जहां आपके ECHS कार्ड का मिसयूज हो रहा है, जिस पैसे से आपको मेडिसिन मिलनी थी वो गलत लोगों की जेबों में जा रहा है, उनको रोकना है। और सतर्क और सावधान रहें, ये भी उन्होंने लिखा है। क्या कहा है? अपने गांव या अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक के आसपास घूमने वाले एजेंटों को पैसा लेने के बदले अपना कार्ड नहीं देना है। छोटे लालच में नहीं आना है, उनको हैंडओवर ना करें। कार्ड का दुरुपयोग पॉलीक्लिनिक में फर्जी रेफरल देख रहे हैं और अस्पताल में फर्जी बिल बनाने के लिए किया जाता है। हो सकता है कि आपको 5,000 10,000 पैसे दे दें और वहाँ गवर्नमेंट से वो लाखों का बिल बना दे। कितना करें? तो छोटे लालच में नहीं आना है। लालच तो बुरी बला है, लालच में तो कभी भी नहीं आना चाहिए। पकड़े जाने पर कार्ड धारक यानी प्राइमरी बेनिफिशियरी जिसका कार्ड है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी उसकी होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और उसको सज़ा का भी प्रावधान है। अगर वो ऐसे अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसको सज़ा भी होगी। अगला देखिए, अस्पताल में भर्ती होने और छुट्टी के बाद जाने अनजाने में गलती से भी अपने ECHS कार्ड को वहाँ छोड़कर नहीं आना है, नहीं भूल जाना है। वहाँ पर आपका कार्ड नहीं रहना चाहिए, ये याद रखें। अस्पताल को आपके कार्ड का इस्तेमाल आपकी मौजूदगी में ही करना चाहिए। आपके कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए अस्पताल या कोई और जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। इसलिए अपने कार्ड को अपनी कस्टडी में रखें, गलती से भी ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, ECHS अधिकारियों द्वारा पॉलीक्लिनिक और अस्पतालों की औचक जांच के दौरान, मतलब ऑल ऑफ सडन कोई जांच के लिए आते हैं, तो यदि कोई लावारिस ECHS कार्ड पाया जाता है तो उसे स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी आप गलती से अपना ECHS कार्ड किसी अस्पताल में छोड़ के आ गए और आप भूल गए, आपको ध्यान नहीं रहा, और उस अस्पताल में ECHS के अधिकारियों ने, विजिलेंस ने कहीं छापा मारा, इन्वेस्टिगेशन किया, किसी दूसरे केस में आ रहे हैं देखने के लिए, और आपका कार्ड वहाँ मिल जाता है तो उस कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको पता ही नहीं आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने कार्ड को गलती से भी वहाँ ना छोड़ें। ECHS कार्ड के खो जाने या गुम हो जाने पर तुरंत उसकी FIR कराएं। तुरंत ऐसी स्थिति में उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और ये सूचना अपने पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक को भी दे दें कि ऐसा हुआ है, मेरा कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, मिस हो गया, जो भी है तुरंत दें और उसकी FIR कराएं। देखिए, अपील की है रेस्पेक्टेड वेटरन से, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। क्या अपील की है यहाँ पर? कार्यपालिका को योजना के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने और नीति को लागू करने की आवश्यकता है। कृपया शीर्ष पर बैठे लोगों पर भरोसा रखें। यानी जो आपके सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर भरोसा रखिए। कृपया परसिस्ट में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें और जितनी जल्दी हो सके OIC पॉलीक्लिनिक के पास जमा कर दें अपने कार्ड को, जैसा मैंने बताया।
नेक्स्ट, याद रखें कि आप 20 लाख से अधिक जितने भी ECHS बेनिफिशियरीज हैं सिस्टम में, सबसे बड़े हितधारक हैं कि अभी आप सही रहेंगे, आप सही कदम उठाएंगे, आप कुछ गलत हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो आप सबसे ज़्यादा आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आप ही इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर लगाने में सबसे अग्रणी रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हम उन अपराधियों को बाहर निकालें जिन्होंने अपने कार्ड बेईमान तत्वों, वास्तविक ग्रोहों को सौंप दिए हैं। जिन लोगों ने, जो लोग इसमें लिप्त हैं, उनको ढूंढ के बाहर निकालना है। जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं, जो बदले में बेईमान अस्पतालों और ECHS के भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको आइसोलेट करना है, उनको ढूंढ के निकालना है। हम इस स्थिति को कैसे सुधारेंगे, यह सार्वजनिक ज्ञान नहीं हो सकता। यानी क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, ये इतना ओपनली नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो जो अपराधी हैं, जो ये काम में लिप्त हैं, जो कर रहे हैं, वो चौकन्ने हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो चल रही हैं। इस संदर्भ में कई उपाय समवर्ती रूप से किए जा रहे हैं। हाल ही में एक पॉलीक्लिनिक OIC को CBI द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये जो एक्टिविटी चल रही है भ्रष्टाचार को रोकने की, ये उसी का एक कार्रवाई का हिस्सा है। ऐसे अनेकों कदम हैं, कई कदम हैं, उनसे ये एक है। इसलिए कृपया इसे स्वयं करें, खुद भी करें, सभी समक्ष प्राथमिक लाभार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी करें। यानी हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको भी बताएं कि इस वजह से हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, इसलिए अब ये हमारे ECHS में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो हमारा काम है कि पूर्ण रूप से सहयोग करें जितना हो सके। एक बेहतर बात यह है कि एक वरिष्ठ लाभार्थी को साथ ले जाएं, जिसे अपने नुस्खों की समीक्षा करने और जमा किए जाने वाले घोषणा पत्र को संयोजित करने के लिए 3 महीने में एक बार MO से परामर्श करना आवश्यक है। तो ये कुछ इस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, अपील की गई है और कुछ अमेंडमेंट किया गया है पुराने लेटर में, और ये आपको उसका फॉर्मेट दिया गया, अपेंडिक्स है जो आपको भर के देनी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। यहाँ इंग्लिश में है ये, और ये हिंदी में ECHS लाभार्थी का नाम, ECHS बेनिफिशियरी नेम, इंडिविजुअल साइन, डेट, व्यक्तिगत हस्ताक्षर, तारीख यहाँ भरे और इसको OIC पॉलीक्लिनिक को दे दे। वहाँ पर भी ये फॉर्म मिल जाएगा। आप हमारे WhatsApp चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ से ले सकते हैं। ECHS की वेबसाइट पर अवेलेबल है। सहयोग करें और इन अपराधियों को, इन भ्रष्टाचारियों को मौका ना दें, उनको उजागर करें। अगर कोई केस आपके नज़र में आता है, कहीं कुछ मिसयूज हो रहा है, जैसे मोबाइल नंबर दिया, ECHS की वेबसाइट है, वहाँ पर मेल ID है, वहाँ पर कहीं पर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए। जल्दी से जल्दी सभी 30 जून 2025 से पहले अपना डिक्लेरेशन सबमिट करें और हो सके तो उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए, उनको पकड़वाने में मदद करें। और अपना कार्ड कभी भी गलती से हॉस्पिटल में या ECHS में छोड़ के ना आए, किसी दूसरे को ना दें। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।